3 बार के सेमीफाइनलिस्ट, 2 बार के रनर्स अप और 1 बार की चैंपियन। नहीं, यहाँ पे बात ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की नहीं हो रही। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसी साइड है जिन्होंने अपने दम से बढ़कर खेला है ऑलवेज इन द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, और इस बार का सीन भी मुझे कुछ बहुत अलग नहीं दिख रहा। क्योंकि देखो, बतौर ऑन पेपर पाकिस्तान के टीम में वीकनेसेस तो है, बट अगेन इन द बिग स्टेज पाकिस्तान ने अपने आप को बार बार प्रूव किया है एज वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पाकिस्तान के स्ट्रेंथ, वीकनेस और एक्स फैक्टर को। पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्ट्रेंथ्स को लेके, और स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूं, पहला स्ट्रेंथ होगा उनके पावर हिटर्स। और पावर हिटर बोलते ही 2 नाम आपके ध्यान पे तो जरूर आया होगा, वो है इफ्तिकार अहमद और फकर जमान। फकर जमान और इफ्तिकार अहमद, बोथ ऑफ देम आर द मोस्ट लीथल स्ट्राइकर्स ऑफ द पाकिस्तानी साइड। और उन दोनों के स्ट्राइक रेट्स भी अगर आप देख लो, फकर जमान का स्ट्राइक रेट है 135, ऑन द अदर हैंड इफ्तिकार का स्ट्राइक रेट है 132, और दोनों ही अपने टीम के मोस्ट पोटेंट पावर हिटर्स में से एक है। इसके अलावा भी उनके पास एक आजम खान जैसे प्लेयर है जिन्होंने अपने करियर में 148 के स्ट्राइक रेट से बैट किया है, और इवन पाकिस्तान के लिए जितना भी गिना चुना मौका उनको मिला है, उन्होंने 146 के स्ट्राइक रेट से ही बैट किया है। सो उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। और इसके अलावा सायम आयुब, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो उतना छाप नहीं डाल पाए, बट अगेन इन द डोमेस्टिक वर्जन एज वेल इन द सीजन ऑफ 2023 पीएसएल में उन्होंने 165 के स्ट्राइक रेट से बैट किया था। इससे आप समझ सकते हो कि उनके पास भी पावर हिटिंग एबिलिटी तो जरूर है। अब आते हैं दूसरे उनके स्ट्रेंथ के बारे में, दैट इज द पोटेंट पेस बॉलिंग अटैक। और पोटेंट पेस बॉलिंग अटैक बोलने से आपको पहले जो नाम दिमाग में आएगा वो है मोहम्मद आमिर, जो टीम के कमबैक कर रहे हैं। और मोहम्मद आमिर ने अपने करियर में 7 की इकोनॉमी से 64 विकेट T20I में लिया है, एंड ही इज द वन बॉलर जो स्टार्ट में आके बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराएंगे और ओपोनेंट के ओपनर्स को और उनके टॉप ऑर्डर को प्रॉब्लम में जरूर डालेंगे। बट फैक्टर है ही इज मेकिंग कमबैक, सो कितना इफेक्टिव वो हो पाएंगे। दूसरे प्लेयर के बारे में आए तो शाहीन शाह अफरीदी, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के मेन स्ट्राइक बॉलर। इस टूर्नामेंट में भी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, एंड उनका इकोनॉमी भी 7 का है। सो ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स वेरी सिमिलर टू आमिर, अगेन अ वेरी गुड स्विंग बॉलर, और वो मिडिल में और एंड में आके भी बॉल करेंगे। सो इज अ मल्टी डायमेंशनल बॉलर। इसके अलावा हारिस रऊफ, ए हार्ड हिट द डेक हार्ड बॉलर, जिनका इकोनॉमी थोड़े ज्यादा के ओर है, इज इकोनॉमी इज मोस्टली 8। बट अगेन एक चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो मार भी खाते हैं बट अगेन विकेट भी लेते हैं। सो हारिस रऊफ इज ऑल्सो देयर। और इसके अलावा बेंच में उनके पास नसीम शाह जैसे एक यंग प्लेयर है, जो एक बहुत इकोनॉमिकल बॉलर है, उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो एक ऐसे बॉलर है जो प्रेशर क्रिएट करते हैं ओपोनेंट के ऊपर। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान, वो है उनके कॉन्सिस्टेंट एंकर्स। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इनके टीम के 2 रीढ़ की हड्डी है उनके बैटिंग के। देखो, उनके पास एक लैक ऑफ इंटेंट का प्रॉब्लम है, जिसके बारे में हम बाद में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बाबर आजम, जिनका स्ट्राइक रेट 129 और उनके पास 36 हाफ सेंचुरीज, 3 सेंचुरीज और 41 का एवरेज है। ऑन दी अदर हैंड मोहम्मद रिजवान, जिनके पास 128 का स्ट्राइक रेट, 3000 प्लस रन्स, 1 सेंचुरी और 49 एवरेज है। बोथ ऑफ देम आर वन ऑफ द प्राइम बैटर्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ T20। और जहां पे वेस्ट इंडीज के पिचेस थोड़े स्लो स्लगिश होते हैं और बैटिंग थोड़ा फंस सकता है, वहां पे एंकर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वहां पे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का एक्सपीरियंस जरूर काम में आएगा। स्ट्रेंथ नंबर 4 है एक्सपीरियंस ऑलराउंडर्स। इमाद वसीम और शादाब खान इस टीम के 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स। और ये सिर्फ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स नहीं है, देखो मोस्टली दे आर बोथ बॉलिंग ऑलराउंडर्स, बट बैटिंग में भी वो अपना जादू यहां पे फेर सकते हैं। स्पेशली इमाद वसीम का स्ट्राइक रेट इज 134 एंड शादाब खान का इज ओवर 140। सो इससे आप समझ सकते हो बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड हार्ड हिटर्स, और टीम को अच्छा फिनिश दे भी सकते हैं। इन दैट केस अगर ऐसा भी हो जाता है कि बैटिंग कोलैप्स आता है, दे कैन ऑल्सो होल्ड द इनिंग्स एज वेल। और इसके अलावा उनके पास देखो, दे आर बॉलिंग ऑलराउंडर। सो इमाद के पास 70 विकेट्स और शादाब के पास 107 विकेट्स है विद 6.3 एंड 7.22 का इकोनॉमी। इससे आप समझ सकते हो कितने अच्छे प्लेयर्स वो है। सो इन्हीं स्ट्रेंथ्स के ऊपर बेस करके पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में खेलेगी। अब स्ट्रेंथ्स की बात हो गई तो आ जाते हैं वीकनेसेस पर। और पाकिस्तान के वीकनेस बोलने के लिए पहला जो चीज मेरे दिमाग में आता है वो है नो स्पेशल स्पिनर। और अब आप बोलोगे शादाब खान और इमाद वसीम के इतना तारीफ करने के बाद आप लोग बोल रहे हैं दे आर नॉट अ प्रीमियम स्पिनर। यस, दे आर नॉट प्रीमियम स्पिनर्स, दे आर मोर लाइक अक्षर पटेल, दे आर मोर लाइक रविंद्र जाडेजा, जो इंडिया के लिए रोल प्ले करते हैं वही रोल वो प्ले करेंगे। बट इस टीम में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं केशव महाराज ऑफ साउथ अफ्रीका, कुलदीप यादव ऑफ इंडिया, युजवेंद्र चहल ऑफ इंडिया, एडम जैम्पा ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो प्रीमियम स्पिनर्स है जिनके पास कंसिस्टेंसी, एक्सपीरियंस, मिस्ट्री
और वेरिएशन, चारों चीजें अवेलेबल है। उनसे अगर आप कंपेयर करो, शादाब एंड इमाद आर नॉट द टू प्लेयर्स जो एक बहुत एक्स फैक्टर प्ले करेंगे, स्पेशली ऑन द पिचेस ऑफ वेस्ट इंडीज जहां पे बॉल स्पिन जरूर करती है। इसके बाद अगर आप जाते हो दूसरे वीकनेस पर, दैट इज द लैक ऑफ इंटेंट, जिसके बारे में मैंने बोला था कि मैं डिस्कस जरूर करूंगा। और लैक ऑफ इंटेंट बोलते ही आपको यहां पे याद आ जाएगा दोनों का नाम, दैट इज मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, एंड बोथ ऑफ देम आर इनफेमस फॉर द स्लो इनिंग्स। बट आपको एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, जो मैंने पहले कहा था, सब पिचेस स्लो होंगे, मोस्ट ऑफ द पिचेस विल बी स्लो इन वेस्ट इंडीज, बट कुछ ऐसे पिचेस होंगे जहां पे बैटिंग फेवर्ड विकेट होगा और वहां पे ये दोनों टीम के लाइबिलिटी बन सकते हैं। क्योंकि देखो, इन दोनों के ये चीज तो दिमाग में जरूर चलता होगा कि हमारे अलावा इस बैटिंग लाइनअप में डिपेंडेबल प्लेयर्स बहुत कम है, सो हम दोनों को इनिंग्स को एंकर करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ हार्ड हिटिंग पिचेस, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस, यही रोल उनके लिए एक बहुत बड़ा वीकनेस का काम कर सकता है। सो वो कैसे अपने गेम को यहां पे हैंडल करेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होगा। नंबर 3 वीकनेस, दैट इज बैड फील्डिंग। पाकिस्तान के सारे चीजें वर्ल्ड क्लास है, बट उनका फील्डिंग स्टिल स्टक इन द 1980s, जहां पे बांग्लादेश, नीदरलैंड्स और आयरलैंड जैसे टीम में ने भी अपने फील्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। पाकिस्तान का फील्डिंग इज स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट वोज। उनके पास कुछ अच्छे यंग प्लेयर्स तो आ रहे हैं, बट अगेन इन द फील्ड थोड़ा नर्वस उनको देख के लगता है, एंड दे लीक रन्स। और T20 वर्ल्ड कप जैसे कंडीशन में अगर आप रन्स लीक करोगे या कैचेस मिस कर दोगे, इन दैट केस ये आपके पास दिस इज अ चांस ऑफ फेलियर, दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। सो पाकिस्तान को अपने फील्डिंग को तो जरूर इंप्रूव करना पड़ेगा, एंड दिस आर द वीकनेसेस दैट पाकिस्तान विल फेस इन दिस ICC T20 वर्ल्ड। अब बात करते हैं पाकिस्तान के एक्स फैक्टर के बारे में। और एक्स फैक्टर अगर बोलूं तो उनके सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा वेस्ट इंडीज के स्टेडियम्स में पहले CPL खेल लेना। CPL का मतलब यहां पे है कैरिबियन प्रीमियर लीग। सो पाकिस्तान के प्लेयर्स कैरिबियन प्रीमियर लीग में इससे पहले पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और कुछ प्लेयर्स तो अभी भी करते हैं। सो उनके पास वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा कि कैसे वेस्ट इंडीज के पिचेस में खेलना है, कैसे अपने इनिंग्स को बिल्ड करना है, किन लेंथ्स पे बॉल करना है, और कैसे विकेट लेना है या रन करना है, और कैसे अपने इनिंग्स को पेस करना है। जो बाकी कुछ नेशंस, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बारे में अगर देखें तो इंडियन प्लेयर्स डजंट प्ले इन एनी फॉरेन लीग्स, सो उनके लिए एक इशू बन सकता है बिकॉज दे डोंट प्ले मच देयर एज वेल। इसके अलावा भी अगर देखो आयरलैंड, नीदरलैंड्स जैसे टीम, वो उनको उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता। बांग्लादेश हार्डली प्लेज देयर एज वेल। सो बाकी अगर टीम्स को देखो, ज्यादा क्रिकेट नहीं होता वेस्ट इंडीज में अब पहले जैसा। सो दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर अ टीम लाइक पाकिस्तान एज वेल, और यही है उनका एक्स फैक्टर। आज का वीडियो इतने तक ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस के साथ हम लौट आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप मिस आउट कर जाओगे ऐसे वीडियोस को। सो गाइज, अंटिल देन, इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स मेनिया, टाटा।